the wave theory of light to explain। वेब थ्योरी जो है, लाइट का जो वेब थ्योरी जो है वो फेल क्यों हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने बाद। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी ऑफ लाइट द एनर्जी कैरीड बाय लाइट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बट एक्चुअली इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि वेब अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी में बताया गया था कि जो एनर्जी कैरी होता है लाइट से, जो एनर्जी कैरी होता है वो मेजर करते हैं इंटेंसिटी से, बट इन एक्चुअल में वो फ्रीक्वेंसी से ही मेजर किया जाता है। एनर्जी जो है, ध्यान से रखिए, एनर्जी जो है वो लाइट के कैरी किया हुआ एनर्जी जो है वो मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी से, नॉट बाय इंटेंसिटी। और अकॉर्डिंग टू द this theory, the photoelectric emission is possible from the metal surface on all the frequency, but this was wrong because there exists a minimum frequency called threshold frequency below which no emission will take place। According to the wave theory, photoelectric emission जो है कोई भी मेटल सरफेस पे कोई भी फ्रीक्वेंसी से पॉसिबल होते थे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करने के लिए। कोई भी फ्रिक्वेंसी जो है वो हो जाता है मेटल सरफेस पर, बट ये गलत निकला क्योंकि वहाँ पे मिनिमम एक फ्रिक्वेंसी कॉल्ड थ्रेश होल्ड का फ्रिक्वेंसी जो है वो एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी है। थ्रेश होल्ड जो है उससे कम फ्रिक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता, तो ये गलत साबित निकला। इसकी वजह से वेव थ्योरी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग बाय द थ्योरी ऑफ लाइट, इसके बारे में देखते हैं, ब्रीफली देखते हैं। ये पहले वीडियो में भी, पिछली वीडियो में भी मेंशन कर दिया गया, फिर भी मैं देखिए पीछे से ब्रीफली बता देने जा रही हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट इंस्टेंटेनियस। जो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है इंस्टेंटेनियस नहीं है, पर इन एक्चुअल इंस्टेंटेनियस है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस शुड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी। का कहना है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन का वो सरफेस में जो हुआ होने वाला जो काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है जब इंटेंसिटी इंक्रीज होता है। तो पर इन एक्चुअल एनर्जी इंक्रीज होता है जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होता है। नो कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट ही नहीं है। क्योंकि कहना है कि कोई भी फ्रिक्वेंसी जब मेटल सरफेस में हो जाता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाता है, यानी कि कोई भी यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बारे में नहीं बताया गया कि वह वह अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो पॉसिबल होता है कोई भी फ्रिक्वेंसी में, और ऑन अ मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑन ऑल द फ्रिक्वेंसी, बट इट वाज रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन को इमिशन इमिट करने के लिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी का ज़रूरत होता है, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन प्रपोज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। आइंस्टाइन प्रपोज करते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट का, पार्ट लाइट का पार्टिकल थ्योरी को प्रपोज करते हैं। रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट यूनिट और क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन विद एनर्जी एच न्यू इज टर्म्ड एज फोटोन। जब लाइट आ जाते हैं, लाइट में जब पार्टिकल्स जो आते हैं तो एक एक करके नहीं आते, वहाँ पे एक पैकेट के साथ आ जाते हैं। तो हर एक पैकेट में एक एनर्जी रहता है, एक क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रहता है, तो कहते हैं क्वांटम। तो उस फोटोन में एग्जिस्ट किया हुआ एनर्जी को कहते हैं एच न्यू। तो फोटोन इक्वल टू एच न्यू मीन्स फोटोन में एग्जिस्ट किया हुआ एनर्जी, एक फोटोन में एग्जिस्ट किया हुआ एनर्जी को कहते हैं एच न्यू। वर्क फंक्शन जो है डिनोट करते हैं बाय फाइ नॉट। जो एच न्यू जो है अगर फाइ नॉट से ज़्यादा ग्रेटर है तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाता है। अगर एच न्यू से
वर्क फंक्शन उनकी फाइ नॉट अगर ज़्यादा ग्रेटर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। अगर एच न्यू एंड फाइ नॉट जो है इक्वल अगर हो गया तो इक्वल अगर हो तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा, बट इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जाएगा ही नहीं, इंक्रीज होगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। तो फोटोन्स एनर्जी यानी कि एच न्यू फोटोन में रहा, फोटोन में एग्जिस्ट हुआ एनर्जी एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। फोटोन का एनर्जी एच न्यू जो है वो वर्क फंक्शन फाइ नॉट से ग्रेटर होना चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए। स्टोरी ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करके दिखा दिया। तो उनका जो कहना है वो एच न्यू से ग्रेटर होना चाहिए, एक्स एक्स न्यू ग्रेटर होना चाहिए वर्क फंक्शन से फाइ नॉट से। और जब फाइ नॉट अगर ग्रेटर हो एच न्यू से ज़्यादा तब वर्क फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। अगर एच न्यू ज़्यादा ग्रेटर है देन वर्क फंक्शन फाइ नॉट तब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। और अगर इक्वल है एच न्यू एंड फाइ नॉट इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो जगह से नहीं हिलेगा। जो चीज़ है वो स्विम करके भी दिखाया था और सही भी निकला। तो आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है चले जाते हैं। क्या होता है कि फोटो करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है तो फोटो करेंट से। क्यों? जब जब इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा तभी फोटोन ज़्यादा आएगा, जब फोटोन ज़्यादा आएगा तो इमिशन ज़्यादा रहेगा, इमिशन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा, तब तो फोटो करेंट ज़्यादा आएगा। तो ये बात भी सही निकला। सेचुरेशन करेंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सेचुरेशन करेंट भी अगर फोटो करेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी से तो ऑब्वियसली बात है सेचुरेशन करेंट में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही टू द इंटेंसिटी। There exists a threshold frequency for every material below which no photoelectric effect takes place। ये भी सही निकला क्योंकि थ्रेशोल्ड का एक वहाँ जहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा तब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। यह भी सही साबित निकला। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। डेफिनेटली बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो एनर्जी के जब बात आते हैं तो इक्वली ये इंडिपेंडेंस होता है, टोटली इंडिपेंडेंट होता है, इंटेंसिटी से लेना देना नहीं रहता है। ये तो किससे प्रोपोर्शनल होगा, ये तो फ्रीक्वेंसी जो होगा, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तब ये भी इंक्रीज होगा। पोटेंशियल अगर कम होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। इलेक्ट्रॉन जो है डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी सेफ्टी नॉट इक्वल टू के मैक्स काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक से इक्वल टू होगा ही, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज linearly with frequency। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो है फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जब लाइट डालेंगे तब इमीडिएटली हो जाता है, क्विकली और इमीडिएटली जो प्रोसेस है हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कैमैक्स एनर्जी एनर्जी आया एच न्यू ई। अगर इसमें क्या है कि
आइंस्टाइन का इक्वेशन जो है वो क्या है, एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स, जो क्या है, और आइंस्टाइन का इक्वेशन जो है वो एच न्यू प्लस इक्वल टू एच न्यू एच न्यू, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो वर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए, फाई नोट चाहिए। तो एच न्यू को भी फाई नोट का जो है एच न्यू को नोट लगा दिए, ताकि एच न्यू नोट जो है इक्वल टू होता है फाई नोट से। इसी तरह फाई नोट की जगह एच न्यू, फाई नोट की जगह आया एच न्यू नॉट प्लस क्या मैक्स। तो ई इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ई बी नॉट इक्वल टू कैमैक्स आया, और कैमैक्स और यह आया एच वी नॉट इक्वल टू कैमैक्स। तो वी नॉट इक्वल टू कैमैक्स है, कैमैक्स एच न्यू बाय ई माइनस एच वी नॉट, ये उसने साबित करके, आइंस्टीन ने साबित करके दिखा दिया।